म्यूचुअल फंड में निवेश के नुकसान क्या हैं? What are the disadvantages of investing in mutual funds? नमस्ते दोस्तों, मुद्रा मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो वित्तीय दुनिया में अक्सर चर्चा का केंद्र रहता है, म्यूचुअल फंड। पिछले कुछ वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के फायदों के बारे में विस्तार से बात की है। हमने देखा है कि कैसे म्यूचुअल फंड छोटे निवेशकों को भी डाइवर्सिफिकेशन, पेशेवर प्रबंधन और लिक्विडिटी जैसे लाभ प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड में निवेश के कुछ नुकसान भी हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज का ये वीडियो कम से कम 15 मिनट का होगा और इसमें हम म्यूचुअल फंड में निवेश के हर संभावित नुकसान पर गहराई से चर्चा करेंगे, ताकि आप एक सूचित और समझदार निवेश का निर्णय ले सकें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1. उच्च शुल्क और व्यय अनुपात, हाई फीस एंड एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा नुकसान है उनसे जुड़े शुल्क और व्यय अनुपात। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो फंड हाउस आपकी ओर से आपके पैसे का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न शुल्क वसूलता है। ये शुल्क कई प्रकार के हो सकते हैं। व्यय अनुपात, एक्सपेंस रेशियो, ये सबसे महत्वपूर्ण शुल्क है। ये फंड के कुल एसेट का एक वार्षिक प्रतिशत होता है, जो फंड के प्रबंधन, प्रशासनिक लागतों, मार्केटिंग और अन्य परिचालन खर्चों को कवर करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी फंड का व्यय अनुपात 1.5% है और आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया है, तो आपको हर साल 1,500 रुपए का भुगतान करना होगा। भले ही फंड प्रदर्शन कैसा भी हो, ये शुल्क आपके रिटर्न को सीधे कम करता है। लंबी अवधि में ये छोटा सा प्रतिशत भी आपके रिटर्न पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। कल्पना कीजिए, अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हैं और आपके फंड का व्यय अनुपात 0.5% अधिक है, तो आप लाखों रुपये का संभावित रिटर्न खो सकते हैं। प्रवेश भार, एंट्री लोड। पहले कुछ फंड्स निवेश करते समय एक एंट्री लोड लेते थे, यानी आपके द्वारा निवेश की गई राशि का एक निश्चित प्रतिशत निवेश करते ही काट लिया जाता था। हालांकि भारत में सेबी ने इसे अब खत्म कर दिया है, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय फंड्स या विशेष परिस्थितियों में यह अभी भी लागू हो सकता है। निकास भार, एग्जिट लोड। ये शुल्क तब लगता है जब आप अपने निवेश को एक निश्चित अवधि से पहले निकालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई फंड 1 वर्ष से पहले निकासी पर 1% का निकास भार लगाता है और आप 10 महीने में 1 लाख रुपए निकालते हैं, तो आपको 1,000 रुपए का शुल्क देना होगा। इसका उद्देश्य निवेशकों को लंबी अवधि के लिए निवेशित रहने के लिए प्रोत्साहित करना है, लेकिन यह आपकी लिक्विडिटी को सीमित कर सकता है। ट्रेडिंग ब्रोकरेज शुल्क, ट्रेडिंग ब्रोकरेज फीस। फंड मैनेजर द्वारा फंड के भीतर शेयरों की खरीद बिक्री पर भी ब्रोकरेज शुल्क लगते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से व्यय अनुपात का हिस्सा बनते हैं। सोचने वाली बात, उच्च व्यय अनुपात वाले फंड कम व्यय अनुपात वाले फंड की तुलना में लगातार खराब प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा हिस्सा फीस में चला जाता है। इसलिए फंड चुनते समय हमेशा व्यय अनुपात की जांच करें। डायरेक्ट प्लान में निवेश करके आप कमीशन एजेंट की फीस बचा सकते हैं, जिससे आपका व्यय अनुपात कम हो जाता है। 2. नियंत्रण का अभाव, लैक ऑफ कंट्रोल। दोस्तों, जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आप अपना पैसा एक फंड मैनेजर को सौंप देते हैं। इसका मतलब है कि आपके निवेश पर आपका सीधा नियंत्रण नहीं रहता है। निवेश निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं। आप ये तय नहीं कर सकते कि फंड किस कंपनी के शेयरों में निवेश करेगा।
कब खरीदेगा या कब बेचेगा, ये सभी निर्णय फंड मैनेजर द्वारा लिए जाते हैं, जो अपनी विशेषज्ञता और फंड के उद्देश्यों के आधार पर काम करता है। व्यक्तिगत पसंद की कमी। यदि आप किसी विशेष उद्योग या कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जिसके बारे में आप उत्साहित हैं, तो म्यूचुअल फंड आपको उस विशिष्टता का लाभ उठाने की अनुमति नहीं देगा। फंड मैनेजर अपने विवेक से निवेश करेगा, जो आपकी व्यक्तिगत निवेश रणनीति से मेल नहीं खा सकता है। पोर्टफोलियो में पारदर्शिता की कमी। कुछ हद तक, हालांकि फंड्स को अपने पोर्टफोलियो का खुलासा करना होता है, यह अक्सर मासिक या त्रैमासिक आधार पर होता है। इसका मतलब है कि आप वास्तविक समय में नहीं जान पाते कि फंड ने किन शेयरों को खरीदा या बेचा है। यह उन निवेशकों के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है जो अपने निवेश पर अधिक पारदर्शिता चाहते हैं। सोचने वाली बात, यदि आप अपने निवेश पर पूर्ण नियंत्रण और पारदर्शिता चाहते हैं, तो सीधे शेयरों में निवेश करना आपके लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है। हालांकि, इसके लिए आपको गहन शोध और बाजार की समझ की आवश्यकता होगी। 3. प्रदर्शन की गारंटी नहीं। नो गारंटी ऑफ रिटर्न्स। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना चाहिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा सकारात्मक रिटर्न मिलेगा। बाजार जोखिम। म्यूचुअल फंड शेयर बाजार और अन्य वित्तीय बाजारों में निवेश करते हैं। शेयर बाजार अस्थिर होते हैं, और बाजार में गिरावट आने पर आपके फंड का मूल्य भी गिर सकता है। म्यूचुअल फंड बाजार के उतार चढ़ाव से अप्रभावित नहीं होते हैं। फंड मैनेजर का प्रदर्शन। फंड का प्रदर्शन काफी हद तक फंड मैनेजर की विशेषज्ञता और निर्णय पर निर्भर करता है। एक अनुभवी और कुशल मैनेजर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन यदि मैनेजर गलत निर्णय लेता है या बाजार की स्थितियों को सही ढंग से नहीं समझ पाता है, तो फंड का प्रदर्शन खराब हो सकता है। पिछले प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होता। नुकसान का जोखिम। म्यूचुअल फंड आपको नुकसान से नहीं बचा सकते। यदि बाजार में बड़ी गिरावट आती है या फंड मैनेजर खराब निवेश निर्णय लेता है, तो आप अपने मूलधन का कुछ हिस्सा या यहां तक कि पूरा मूलधन भी खो सकते हैं। मुद्रास्फीति जोखिम। इन्फ्लेशन रिस्क। यदि आपके फंड का रिटर्न मुद्रास्फीति की दर से कम है, तो आपके पैसे की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर, कम हो जाएगी, भले ही आपके निवेश का संख्यात्मक मूल्य बढ़ गया हो। सोचने वाली बात, निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता का आकलन करें। केवल उन फंड्स में निवेश करें जो आपकी जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हों। 4. ओवर डाइवर्सिफिकेशन का जोखिम। रिस्क ऑफ ओवर डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन को अक्सर निवेश का एक सुनहरा नियम माना जाता है। ये जोखिम को कम करने में मदद करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में कभी कभी यह ओवर डाइवर्सिफिकेशन का कारण बन सकता है। बहुत सारी होल्डिंग्स। कुछ म्यूचुअल फंड सैकड़ों कंपनियों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं, जबकि यह विविधता प्रदान करता है। ये फंड के प्रदर्शन को धीमा भी कर सकता है। यदि फंड में बहुत सारी होल्डिंग्स हैं, तो किसी एक या कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शेयरों का समग्र प्रदर्शन पर उतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि वे एक केंद्रित पोर्टफोलियो में कर सकते थे। बेंचमार्क हगिंग। बेंचमार्क हगिंग फंड मैनेजरों पर अक्सर अपने बेंचमार्क इंडेक्स, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स, से बहुत अधिक भटकने का दबाव होता है। इसका परिणाम बेंचमार्क हगिंग में हो सकता है, जहां फंड का पोर्टफोलियो बेंचमार्क के समान दिखता है। ऐसे मामलों में फंड बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करने के बजाय केवल उसके समान प्रदर्शन करता है, जो अतिरिक्त शुल्क को सही नहीं ठहराता है। कमजोर स्टॉक को बाहर न कर पाना। इतने सारे शेयरों को प्रबंधित करते समय
कभी कभी फंड मैनेजर कमजोर प्रदर्शन करने वाले शेयरों को समय पर बाहर निकालने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिससे समग्र प्रदर्शन प्रभावित होता है। सोचने वाली बात, केंद्रित पोर्टफोलियो, फोकस्ड पोर्टफोलियो वाले फंड्स में निवेश करने पर विचार करें यदि आप मानते हैं कि फंड मैनेजर के पास किसी विशेष क्षेत्र या रणनीति में विशेषज्ञता है। हालांकि केंद्रित फंड्स में जोखिम भी अधिक होता है। 5. लॉक इन अवधि और सीमित लिक्विडिटी, लॉक इन पीरियड एंड लिमिटेड लिक्विडिटी। हालांकि कई ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड उच्च लिक्विडिटी प्रदान करते हैं, कुछ फंड्स में लॉक इन अवधि होती है जो आपके पैसे तक पहुंच को प्रतिबंधित कर सकती है। ELSS फंड्स, ELSS फंड्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, ELSS एक लोकप्रिय म्यूचुअल फंड श्रेणी है जो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ प्रदान करती है। हालांकि इन फंडों में 3 साल की अनिवार्य लॉक इन अवधि होती है। इसका मतलब है कि आप 3 साल से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते, भले ही आपको तत्काल धन की आवश्यकता हो। क्लोज एंडेड फंड्स, क्लोज एंडेड फंड्स, ये फंड केवल एक निश्चित अवधि के लिए निवेश के लिए खुले होते हैं और उनकी परिपक्वता तिथि होती है। आप परिपक्वता से पहले इन फंडों से सीधे बाहर नहीं निकल सकते। हालांकि कुछ क्लोज एंडेड फंड स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो सकते हैं जहां आप अपनी इकाइयों को बेच सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग लिक्विडिटी पर निर्भर करता है। निकास भार, एग्जिट लोड, जैसा कि पहले बताया गया है, कई ओपन एंडेड फंड भी शुरुआती निकासी पर निकास भार लगाते हैं। ये शुल्क आपको जल्दी पैसा निकालने से हतोत्साहित करता है और आपकी लिक्विडिटी को कुछ हद तक सीमित करता है। सोचने वाली बात, निवेश करने से पहले हमेशा फंड की लॉक इन अवधि और निकास भार की जांच करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक आपातकालीन फंड है ताकि आपको अप्रत्याशित खर्चों के लिए अपने म्यूचुअल फंड निवेश को तोड़ने की आवश्यकता न पड़े। 6. कर निहितार्थ, टैक्स इम्प्लीकेशंस, म्यूचुअल फंड से होने वाले रिटर्न पर कर लगता है और इसके कर निहितार्थ को समझना महत्वपूर्ण है। पूंजीगत लाभ कर, कैपिटल गेन्स टैक्स, लघु अवधि पूंजीगत लाभ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स STCG। यदि आप अपनी इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड इकाइयों को 1 वर्ष से पहले बेचते हैं तो लाभ पर 15% की दर से कर लगता है। अधिभार और उपकर अतिरिक्त, डेट फंड्स के लिए यह आपकी आय स्लैब दर के अनुसार होता है। दीर्घ अवधि पूंजीगत लाभ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड इकाइयों को 1 वर्ष से अधिक समय तक रखने के बाद बेचने पर 1 लाख रुपए से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लगता है। अधिभार और उपकर अतिरिक्त 1 लाख रुपए तक का LTCG कर मुक्त होता है। डेट फंड्स के लिए 3 साल से अधिक के निवेश पर इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20% की दर से कर लगता है। डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड टैक्स, यदि फंड डिविडेंड वितरित करता है तो यह अब निवेशक के हाथों में कर योग्य होता है, उनकी आय स्लैब दर के अनुसार। टैक्स हार्वेस्टिंग की सीमाएं, हालांकि आप घाटे को लाभ से समायोजित कर सकते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग ये हमेशा उतना आसान नहीं होता जितना सीधा इक्विटी निवेश में होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इकाइयों का मूल्यांकन पूरे पोर्टफोलियो के आधार पर होता है। सोचने वाली बात, निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से कर निहितार्थों पर चर्चा करें, खासकर यदि आप उच्च आय वर्ग में हैं। 7. फंड मैनेजर पर निर्भरता, रिलायंस ऑन फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन काफी हद तक फंड मैनेजर की क्षमता और अनुभव पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, इंडिविजुअल बायसेस, फंड मैनेजर भी इंसान होते हैं और उनके अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या गलत धारणाएं हो सकती हैं जो निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं।
टर्नओवर और निरंतरता, टर्नओवर एंड कंसिस्टेंसी। यदि कोई फंड मैनेजर छोड़ देता है या फंड मैनेजर बार बार बदलते रहते हैं, तो ये फंड की निवेश रणनीति और प्रदर्शन की निरंतरता को प्रभावित कर सकता है। एक नया मैनेजर एक अलग दृष्टिकोण ला सकता है, जिससे फंड के प्रदर्शन में अस्थिरता आ सकती है। अत्यधिक विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। एक सफल ट्रैक रिकॉर्ड वाला फंड मैनेजर कभी कभी अत्यधिक आत्मविश्वास का शिकार हो सकता है, जिससे वह जोखिम भरे या खराब निर्णय ले सकता है। सोचने वाली बात, फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड और अनुभव की जांच करें, लेकिन ये भी समझें कि एक मैनेजर का पिछले प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होता। 8. बहुत सारे विकल्प और भ्रम, टू मैनी ऑप्शंस एंड कंफ्यूजन। भारतीय बाजार में आज हजारों म्यूचुअल फंड योजनाएं उपलब्ध हैं। यह विविधता जहां एक और विकल्प प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर यह निवेशकों के लिए भारी भ्रम पैदा कर सकती है। फंडों की भीड़, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर विशिष्ट, इंडेक्स फंड, ELSS विकल्पों की कोई कमी नहीं है। एक नौसिखिया निवेशक के लिए सही फंड का चयन करना एक मुश्किल काम हो सकता है। गलत फंड का चयन, गलत फंड का चयन करने से आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा आ सकती है या आपको अनावश्यक जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। प्रदर्शन की तुलना करना मुश्किल, विभिन्न फंडों के प्रदर्शन की तुलना करना जटिल हो सकता है क्योंकि उनके निवेश उद्देश्य, बेंचमार्क और जोखिम प्रोफाइल भिन्न हो सकते हैं। केवल शीर्ष पंक्ति रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करना भ्रामक हो सकता है। सोचने वाली बात, अपना होमवर्क करें। फंड के उद्देश्य, निवेश रणनीति, जोखिम कारक और पिछले प्रदर्शन को समझें। यदि आवश्यक हो तो एक प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। 9. लिक्विडिटी मिसमैच, लिक्विडिटी मिसमैच, विशेषकर डेट फंड्स में। यह मुद्दा मुख्य रूप से डेट म्यूचुअल फंड से संबंधित है। अंडरलाइंग एसेट की लिक्विडिटी, डेट फंड्स विभिन्न प्रकार के ऋण साधनों में निवेश करते हैं, जिनमें से कुछ की लिक्विडिटी कम हो सकती है यदि फंड को अचानक बड़ी संख्या में निकासी अनुरोधों का सामना करना पड़ता है और उसके पास पर्याप्त तरल संपत्ति नहीं है, तो उसे अपनी कम तरल संपत्ति को नुकसान में बेचना पड़ सकता है, जिससे फंड के नेट एसेट वैल्यू NAV पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रिडेम्पशन गेट्स, रिडेम्पशन गेट्स, अत्यधिक तनाव की स्थिति में कुछ फंड्स रिडेम्पशन को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं या रिडेम्पशन गेट्स लगा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आप तुरंत अपना सारा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। यह आपके पैसे तक पहुंच को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर सकता है, खासकर आपातकालीन स्थिति में। क्रेडिट जोखिम, डेट फंड्स उन कंपनियों या संस्थाओं के बॉन्ड में निवेश करते हैं जो उन्हें जारी करती हैं। यदि जारीकर्ता डिफ़ॉल्ट करता है, अपने ऋण का भुगतान करने में विफल रहता है, तो फंड को नुकसान हो सकता है, जिससे आपके निवेश का मूल्य गिर जाएगा। सोचने वाली बात, डेट फंड्स में निवेश करते समय फंड के क्रेडिट गुणवत्ता और अंडरलाइंग एसेट की लिक्विडिटी पर ध्यान दें। हमेशा उच्च गुणवत्ता वाली AAA रेटेड डेट होल्डिंग्स वाले फंड्स को प्राथमिकता दें। 10. निष्क्रिय निवेश की ओर रुझान, शिफ्ट टूवर्ड्स पैसिव इन्वेस्टिंग। हाल के वर्षों में इंडेक्स फंड और ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे निष्क्रिय निवेश वाहनों की लोकप्रियता बढ़ी है। ये फंड सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड की तुलना में कम शुल्क लेते हैं और एक विशिष्ट बाजार सूचकांक को ट्रैक करते हैं। उच्च शुल्क का औचित्य, सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड को अपने उच्च व्यय अनुपात को सही ठहराने के लिए अपने बेंचमार्क से लगातार बेहतर प्रदर्शन करना होता है, लेकिन आंकड़ों से पता चला है कि अधिकांश सक्रिय रूप से प्रबंधित
फंड लंबी अवधि में अपने बेंचमार्क को मात देने में विफल रहते हैं। निष्क्रिय फंड का उदय। यदि एक सक्रिय फंड अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता है, तो उच्च शुल्क का भुगतान करने का कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि अधिक से अधिक निवेशक निष्क्रिय फंडों की ओर रुख कर रहे हैं, जो कम लागत पर बाजार रिटर्न प्राप्त करने का एक कुशल तरीका प्रदान करते हैं। सोचने वाली बात। विचार करें कि क्या एक कम लागत वाला इंडेक्स फंड या ETF आपके निवेश लक्ष्यों के लिए पर्याप्त है, खासकर यदि आप बाजार के औसत रिटर्न से संतुष्ट हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने म्यूचुअल फंड में निवेश के विभिन्न नुकसानों पर विस्तार से चर्चा की। हमने देखा कि कैसे उच्च शुल्क, नियंत्रण का अभाव, प्रदर्शन की गारंटी की कमी, ओवर डाइवर्सिफिकेशन, लॉक इन अवधि, कर निहितार्थ, फंड मैनेजर पर निर्भरता, विकल्पों की अधिकता और लिक्विडिटी के मुद्दे आपके निवेश पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि म्यूचुअल फंड बुरे निवेश विकल्प हैं। बिल्कुल नहीं, वे आज भी कई निवेशकों के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास बाजार अनुसंधान के लिए समय या विशेषज्ञता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन नुकसानों को समझें और उन्हें अपनी निवेश रणनीति में शामिल करें। निवेश करने से पहले हमेशा अपनी वित्तीय स्थिति, जोखिम सहनशीलता और निवेश लक्ष्यों का आकलन करें। विभिन्न फंडों की सावधानीपूर्वक तुलना करें, उनके व्यय अनुपात, निकास भार और निवेश रणनीति को समझें। यदि आवश्यक हो तो एक योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। हमें उम्मीद है कि यह विस्तृत चर्चा आपको म्यूचुअल फंड में निवेश के बारे में एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करेगी। याद रखें, एक सूचित निवेशक ही एक सफल निवेशक होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मुद्रा मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियो मिलते रहें। आपके कोई भी प्रश्न या टिप्पणी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। धन्यवाद और सुरक्षित निवेश करें।